तो मुझे किस भाव से करनी है, उसमें मुझे कैसे अपने आप को बनाना है, कैसे अपने आप को संवारना है। शास्त्र कहते हैं कि देवो भूत्वा देवम जयेत, देवो भूत्वा देवम जयेत। यदि मुझे देवता का पूजन करना है, देवता की आराधना करनी है, तो मुझे पहले खुद देवता बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? देवता मुझे पहले स्वयं बनना पड़ेगा। यदि मैं देवता हूं तब मैं देवता की पूजा कर सकता हूं। यदि मैं देवता स्वयं नहीं हूं तो मुझे देवता की पूजा करने का अधिकार नहीं। अग्नि और जल दो तत्व हैं, दो तत्व हैं, अग्नि और जल। क्या है ये कभी इकट्ठे रह सकते हैं? अग्नि और जल कभी भी इकट्ठे नहीं रहते। इन दोनों को यदि इकट्ठा कर दिया जाए तो दोनों में से एक को खत्म होना पड़ेगा। होना पड़ेगा या नहीं होना? अग्नि में जल डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी, और अग्नि के आगे, जल के आगे अग्नि लाओगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। और अग्नि के ऊपर अगर जल को गर्म करेंगे तो जल वाष्प बनकर खत्म हो जाएगा। ये दोनों तत्व इकट्ठे नहीं रह सकते। इसी प्रकार हम भी दो तत्व हैं। यदि आप अपने आप को जल मान लो और परमात्मा को अग्नि मान लो तो आप इकट्ठे रह सकते हो? नहीं रह सकते। यदि आपने अग्नि में मिलना है तो आपको अग्नि बनना पड़ेगा। यदि देवता से मिलना है तो देवता बनना चाहिए। देवता से मिलना है तो आप इस मनुष्य शरीर से नहीं मिल सकते। इस मनुष्य शरीर को पहले देवता बनाओ, अपने में पवित्रता लाओ, अंतःकरण की शुद्धता लाओ, इस शरीर की शुद्धता लाओ, तब आप उस परमात्मा से मिल सकते हो। नहीं तो दोनों में से एक खत्म हो जाएगा। और खत्म कौन होगा? जिसकी शक्ति कम होगी, जिसमें पवित्रता नहीं होगी। और जो परम पिता परमात्मा है वो निर्दोष है, उसमें कभी कोई दोष नहीं है। कभी ना किसी ने उसमें दोष देखा है ना सुना है। तो उस निर्दोष के पास हम दोषी बनकर जाओगे तो हम खत्म हो जाएंगे। उस निर्दोष के पास जाने के लिए मुझे भी उस निर्दोष के पास जाने के लिए मुझे भी निर्दोष बनना होगा। तो मुझे पहले अपने आप को देवता बनाना। हम मां भगवती गंगा का स्नान करने जाते हैं। सुबह ही उठते ही माताएं बुर्श करती हैं और गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। मैंने आपको कहा कि मुझे यदि देवता की पूजा करनी है तो मुझे देवता बनना होगा। माँ भगवती क्या है? माँ भगवती क्या है? हम सब की वो माँ है। मैं इसके बारे में भी कहूंगा। माँ भगवती हमारी सबकी माँ है, और वो माँ भगवती देवी है। हमारे पापों को दूर करती है, हमारे दुष्कर्मों को दूर करती है। उसमें स्नान करने जाएंगे, और मैं जब रात को विश्राम करता हूँ, आराम करता हूँ, तो मेरा पूरा जो शरीर है वो मन से भरा होता है। जितने भी मेरे क्षेत्र हैं वो कोई भी पवित्र नहीं होते। मेरी आंख, नाक, कान,
जितने भी मेरे चित्र हैं सारे मल से भरे हुए होते हैं, और मैं इसी प्रकार गंगा स्नान करने चला जाता हूं। ये गंगा स्नान नहीं है, ये तो एक दोष है, एक पाप है। मुझे गंगा स्नान करना है तो शास्त्र कहते हैं गंगा स्नान जो है वो गंगा पूजा है। गंगा स्नान हमारा इस तरह होना चाहिए कि गंगा स्नान करते समय वो मेरी गंगा पूजा बन जाए, मैं उसकी पूजा करके आ रहा हूं। तो वो तब होगा जब मैं पहले अपने इन अंगों को, इन छिद्रों को पवित्र करूंगा। पहले अपने आश्रम में कमरे में स्नान करूंगा साबुन के साथ, अपने मलों को, छिद्रों को धोऊंगा, पवित्र करूंगा। पवित्र होकर फिर मैं गंगा में स्नान करने जाऊंगा, तब माँ गंगा मुझे पवित्र करेगी, तब मेरी पूजा स्वीकार होगी, मेरा वो स्नान तब स्वीकार होगा। और ये सबके लिए नहीं है। 8 वर्ष से पहले का बालक और 80 वर्ष के बाद के लिए जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबके लिए नियम नहीं है, रोगी के लिए नियम नहीं है। परंतु यदि मैं स्वच्छ हूँ, निर्मल हूँ और 8 वर्ष के बाद और 80 वर्ष के पहले का हूँ, तो मैं पहले अपने आश्रम में, अपने कमरे में स्नान करूं, फिर गंगा स्नान करने जाऊं। और गंगा स्नान करने जब जाना है तो रास्ते में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, माँ गंगा का नाम उच्चारण होना चाहिए। गंगा का नाम लेते हुए, संकीर्तन करते हुए मुझे गंगा स्नान करने चाहिए। वहां जाकर भी गंगा स्नान करते समय कीर्तन हो, घर की वार्तालाप ना हो, और कोई चर्चा ना हो, चुगली निंदा ना हो, तब गंगा का पूरा फल मुझे स्नान करने का